आगमन किए तपोमयी सी देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। इंद्र की आज्ञा मान करके कामदेव उस आश्रम गया और जहां वहां बसंत ऋतु उत्पन्न करके शीतल मंद सुगंध वायु का प्रसार करके रंभादिक अप्सराएं जो काम कला में निपुण थी अनेक प्रकार की तानों तरंगों के साथ गाने लगी। अनेक प्रकार के हाव भावों से नारद जी की समाधि को खंडित करने का प्रयास करने लगी, परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद जी पर असर ना डाल सकी। तब कामदेव अपने ही नाश होने के भय से नारद जी के पास जाकर चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कामदेव की दशा देख करके भयउ न नारद मन कछुरोषा कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी ने कामदेव को श्राप न देकर प्रिय वचनों से कामदेव का समाधान कर दिया। कामदेव ने इंद्र की सभा में जाकर के अपने कारनामे नारद जी की सदाचार भावना बताई। सभी ने नारद जी की प्रशंसा करके सिर नवाया। नारद जी के ने भगवान शिव के पास जाकर कामदेव को जीतने का समाचार सुनाया। भगवान शिव जान गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है। बोले जो यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसे श्री हरि को कभी मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुना बहु कबहू चले हो प्रसंग दुराय हो दबहु। कहते शिव जी ने हितकर भी शिक्षा दी, परंतु नारद जी को अच्छी नहीं लगी। याज्ञवल्क्य कहने लगे कि हे भरद्वाज जी अब आगे का तमाशा सुनो। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सुई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान शिव के पास से नारद जी ब्रह्मलोक को गए। कालांतर में नारद जी ने एक दिन अनायासी एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधो गवने मुनिनाथा जहां बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या मुनिनाथ ने पढ़ी। नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। नारद जी को आया जानकर रमा निवास भगवान उठकर हर्ष में भरकर मिले और कुशल क्षेम पूछी। नारद जी ने कामदेव जी का सारा चरित्र जिसका वर्णन करने के लिए शंकर जी ने मना किया था बड़े हर्ष से भगवान ने से कह दिया। भगवान ने अनमने मन से कहा हे मुनिराज आपका स्मरण तो प्राणियों के मोह काम और मद और अभिमान को भी मिटा देता है। भगवान के इन गूढ़ वचनों को सुनकर नारद जी बोले नारद कहो सहित अभिमाना कृपा तुम्हारे सकल भगवाना करुणा निधि मन दीख बिचारी उर अंकरो गर्व तरु भारी। भगवान जान गए नारद जी को कामदेव के जीतने का अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके कौतूहल तमाशा की रचना किया। समझ लो बिरचौ मग महानगर ही सतजोजन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचाया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी भक्तिमती माताओं। उस नगर के नारी कामदेव और रति के समान सुंदर थे। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि जो सभी वैभव संपन्न थे। उन इंद्रतुल्य महाराज की विश्व मोहिनी नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। उस कन्या के लिए स्वयंवर रचा गया था जिसमें के राजा आए हुए थे। उसी नगर में नारद जी पहुंच करके महाराज के महलों में पधारे। महाराज ने स्वागत करके आसन दिया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी कहाऊ नाथ गुण दोष सब यहीं के हृदय बिचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। नारद जी ने उस कन्या के रूप को देख करके सारा वैराग्य भूल गए। उसकी तरफ देख करके अपने आप को भी भूल गए। मन में बड़े हर्षित हुए, परंतु प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। गीता में
हाँ दूसरे अध्याय में वर्णन है 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान्युषः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों से आसक्ति हो जाती है। नारद जी विश्व मोहिनी को देखकर विषयों का चिंतन करने लगे, भक्ति भूल गए। जो यही बरई अमर सुई होई, समर भूमि ही जीत न कोई। नारद जी मन में सोचने लगे, जिसे यह वर्ण करेगी वह अमर होगा, उस युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। चर अचर सभी उसकी सेवा करेंगे। ये सब लक्षण मन में ही रख लिए और महाराज से कहा, आपकी पुत्री सुलक्षणा है। मन में चिंता लग गई, अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे कन्या मेरा ही वर्ण कर लेवे। जप तप कछु न होए तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी से अब जब तब कुछ नहीं हो रहा है, अब तो उस कन्या को ही पाने की मन में कामना करने लगे, मन में सोचने लगे। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बोलियो किरी जय कुमारी तब मेले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी सौभाग्य और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाला मेरे गले में ही डाल देवे। भगवान से ही सुंदरता मांगू, परंतु वहां जाने में देर होगी। वहीं भगवान से ध्यान लगाया, भगवान प्रकट हो गए। मुनि बोले, प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दो, तभी वह कन्या मुझे मिल सकती है। ऐसा करके आप मेरा हित कीजिए। अब गीता में 6वें अध्याय में वर्णन आया 19वां श्लोक है। यथा दीपो, ध्यान देना, यथा दीपो निवासस्थे नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत्त चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान से सदैव स्थिर रहता है। भगवान बोले, आपने ध्यान करके आध्यात्मिक भक्ति की है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। ध्यान देना, ध्यान रखना, भूल मत जाना। भक्ति 6 प्रकार की होती है। पहली है मानसी भक्ति, दूसरी है वाचकी भक्ति, और तीसरी है कायिकी भक्ति, और चौथी है लौकिकी भक्ति, और 5वीं है वैदिकी भक्ति, और 6ठी आध्यात्मिकी भक्ति। तो पद्म पुराण में पाताल खंड में वर्णन आया है कि न भूय देवार्चन यज्ञ तीर्थ स्नान व्रताचार क्रिया तपोभि तथा विशुद्धिं लभते इंद्रात्मा यथा धीरस्ते भगवत्यनन्ते। हे राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, जैसे अनंत भगवान का ध्यान करने से होती है। भगवान कहने लगे, हम आपके हित में जो होगा वही करेंगे, आप चिंता मत करो। वही मुनि सुनो, रोगी व्यक्ति को अगर कुपथ मांगता है, जैसे किसी को खांसी आ रही है, अब वो आम का अचार मांगे तो क्या होगा? ये कुपथ है, उसको नहीं खाना चाहिए। तो कुपथ अहितकर मांगता है तो वैद्य उसे वह खाने की वस्तु देता नहीं है कभी। इसी तरह मैं भी तुम्हारा हित करूंगा। माया विवश हो, माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिराय निगूढ़ा। नहीं हरि गिराय निगूढ़ा। परंतु माया के प्रभाव से नारद जी भगवान की गूढ़ भाषा नहीं समझ सके। जहाँ स्वयंवर भूमि थी वहाँ अनेकों राजा बैठे थे। नारद जी भी अपने को श्रेष्ठ समझकर कि राजकुमारी मेरा ही वर्ण करेगी, एक आसन पर जाकर के बैठ गए। भगवान जी के हितार्थ भगवान ने कुरूप दिया। भगवान जी के हित, नारद जी के हित के लिए भगवान ने
नारद जी के हित के लिए, नारद जी का हित छुपा था, तो क्या कर दिया भगवान ने? कुरूप दिया। दूसरे लोगों ने उनको नारद जी जानकर ही प्रणाम किया, परंतु वहां शिव जी के 2 गण बैठे थे। हाँ, वही सभी भेद जानते थे। वह ब्राह्मण के वेश में सारी लीला देख रहे थे। जहां नारद जी बैठे थे वह दिशा विष्णु मोहिनी ने भूल करके भी नहीं देखा, उधर विष्णु मोहिनी ने देखा ही नहीं। भगवान के गण नारद जी से व्यंग वचन कह रहे थे, परंतु नारद जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। राजकुमारी जी ने नारद जी का भयंकर बंदर जैसा मुख देखा। भगवान वहां राजा के वेश में गए, राजकुमार ने उनको जयमाला पहना दिया। भगवान दुल्हन को देखकर लेकर के सारे राजाओं और नारद जी को निराश करके चले गए। माया के प्रभाव से मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। शंकर भगवान के गण मुस्कुरा कर कहने लगे, नारद जी आप अपना मुंह जो है शीशे में देख लो। नारद जी ने जल में झांक करके जब अपना भयंकर रूप देखा तो क्रुद्धित होकर के गणों को कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंस हो मई सो ले हो फल बहुरी हंस हो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि को हंसी करना। पुनः जल में अपना रूप देखा, वह वास्तविक रूप था, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ और भगवान के पास चल दिए। लेकिन भगवान रास्ते में मिल गए, उनके साथ लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। नारद जी को विकल देखकर भगवान कहने लगे, हे मुनि कहाँ जा रहे हो? इतना सुनते ही माया से प्रभावित नारद जी कहने लगे, आप दूसरों की संपदा नहीं देख सकते सरकार। तुम कपटी हो और ईर्ष्या करते हो। समुद्र मंथन के समय तुमने शंकर जी को विषपान कराया और असुरों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मन ले लिया, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है ना। जो भी अच्छा बुरा मन में आता है करते रहते हो। तुम तो शुभ अशुभ कर्म कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। आज तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया और आज अपने किए का फल अवश्य पाओगे। बंच हो मोहि जब ही धरि देहा, सोई तनु धरहि साप मम एहा। कपिया कृत तुम कीन हमारी, करियहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम खूब दुखारी। नारद जी ने क्या कहा? तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था ना, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखित होगे। भगवान ने हर्षित होकर श्राप को स्वीकार करके अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया प्रभु ने। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रमा नाराज कुमारी। माया का प्रभाव टूटते ही नारद जी को ना तो रमा लक्ष्मी दिखाई पड़ी, ना तो विष्णु मोहिनी दिखाई दी। तब तो नारद जी ने भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान से कहा, हे भक्त वत्सल मेरी रक्षा करो, हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले, हे मुने यह जो कुछ भी हुआ है मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ है। हे प्रभु मैंने आपसे अनेक खोटे वचन कहे हैं, उनका पाप कैसे मिटेगा? भगवान बोले, हे नारद जी अब आप जाकर के जप हो जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत बेसामा। जप हो जाए शंकर सतनामा, होए तुरत हृदय विश्रामा। होए तुरत हृदय विश्रामा। ये प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है? अब क्रोध तो आएगा ही, आप लोगों को आता होगा ना, और सबका क्रोध देखा, लेकिन हनुमान जी का क्रोध क्या देखा आपने? अरे वो हनुमान जी नहीं राम जी के वक्त, ये हनुमान जी को भी कभी देखा है? हाँ
हाँ देखे होगे तो जानते होगे। अरे ये भी कम थोड़े ही है। अरे भैया जब आपको घर गृहस्थी में कुछ प्रपंच तो बना रहता है और माताओं को भी क्रोध आता है और भाइयों को भी क्रोध आता है हमारे यहाँ। तो जब क्रोध आवे तो क्या करो, झगड़ा मत करो। हाँ घर में अशांति नहीं होनी चाहिए, घर में शांति बनी रहे, क्रांति कभी ना होवे। अब नारद जी के मन में कितनी क्रांति मच गई थोड़े से बात के लिए। और इस मोहिनी के पीछे दुनिया परेशान है। भोले बाबू परेशान हो गए थे कभी, भागवत में वर्णन आता है मृगासुर के प्रसंग में। तो मोहिनी के पीछे दुनिया परेशान है। सुरुचि और सुनीति का प्रसंग आता है भागवत में। महाराज उत्तानपाद, अब उत्तानपाद कौन थे? महाराज मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। अब उत्तानपाद केवल है, दो रानियां थी उनके, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? बुद्धिमानी। ध्यान रखना, कथा बहुत सुनते होंगे आप लोग। मैंने कहता हूं एक से बड़े बड़े कथाकार आते होंगे। भक्त वृंदो, कथा वो है जिसमें कथा सरस हो, रुचिकर हो और आपको उस कथा का ध्वंस बता देवे, तत्व विवेचन। क्या करें, समय कम है, थोड़ा आज दूसरा दिवस है ना, थोड़ा समय कम का कल का व्यवधान हुआ, नहीं तो आप फिर भी पूरा प्रयास होगा कि आप राम कथा मंदाकिनी में जो आप गाहन कर रहे हैं, मुझे विश्वास है भूतों और भविष्य ये कथा आप सुनेंगे, भगवत कृपा होगी। तो सुनीति का मतलब क्या होता है जानते हो? बुद्धिमानी। और सुरुचि का मतलब क्या है? मनमानी। और उत्तानपाद का प्रयोजन क्या है? ऊत पादव, ऊत ऊर्ध्व पादव सा उत्तानपाद। व्याकरण जब अनुभव करोगे तब ये सब अर्थ निकलेगा। जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो वे उत्तानपाद। तो जितने बैठे हो यहाँ पर सब कोई तो उत्तानपाद होगी, नहीं बताओ? जब माँ के गर्भ में रहते हो तो आपका पैर तो ऊपर ही रहता है ना, और सिर नीचे ही रहता है, तो सभी उत्तानपाद हुए नहीं। आपकी भी दो पत्नियां हैं, एक बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। आज बुद्धिमानी का आश्रय लोग नहीं ले रहे हैं, आज मनमानी सुंदरता की ओर लोग भाग रहे हैं और सुंदरता आपको गर्त में गिरा देती है। अब ध्यान रखना, अगर महाराज उत्तानपाद का उद्धार हुआ तो सुनीति बुद्धिमानी के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ। इसलिए भक्तवृंदो, सुनीति तत्व का आश्रय लोगे तो आपका भी उत्तानपाद की तरह उद्धार हो जाएगा। और अगर सुरुचि का मनमानी का आश्रय लोगे तो आप भी नाहक को उत्तम की तरह मारे जाओगे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, भले काम जग में करूं जब तक रहे शरीर। आया है, उसका जाना निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु उसकी निश्चित है। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ कि पीढ़ियों तक लोग याद करें। हम आए हैं कथा सुनाने के लिए, बहुत पैसा दे ही दोगे तो कितने दिन हमारे पास टिकेगा? लाखों दे दो, करोड़ों दे दो। अरे हम तो ठहरे भैया ब्राह्मण, आज यहाँ कल वहाँ, भगवान की कथा तो हम तो चाहते हैं होती ही रहे कहीं, पर कबो हम व्यासपीठ पर बैठ कर बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कबो हमने लालच लेकर के, मन में कोई भाव लेकर के कभी कथा का विषय नहीं चुना, बल्कि इस कथा को के पीछे हमने उस लालच को भी त्याग दिया। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब लगे नहीं संतोष धन सब धन धूरी समान। अब हम बहुत धन हो जाए, गाड़ी में चलने लगे, बंगला हो जावे और व्यासपीठ जो है लाखों की बन जाए, हाँ, और लाखों का वस्त्र पहन लेकर के बैठ लेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो वाणी तो वही निकलेगी, चाहे हम साधारण वस्त्र पहन करके बैठे और चाहे लाखों का वस्त्र पहन करके बैठे। तो बुद्धिमानी का आश्रय लीजिए, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, और मनमानी का आश्रय लोगे तो नाहक को मारे जाओगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि आपको जब कभी क्रोध आवे
तो झगड़ा मत करो, क्रांति मत बचाओ घर में। और जहां क्रांति होगी वहां लक्ष्मी मैया और नारायण की कृपा नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? जब भी कभी ऐसी स्थिति आए, या तो दूर हो जाओ। जब झगड़े की स्थिति आए तो थोड़ा बात दो बात हो गई, कोई बात नहीं, दूर हो जाओ। या तो ज्यादा हो गया, मन में ज्यादा क्रोध है, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जब पहुंच जाई शंकर सतनामा, होई ही तुरत हृदय बेश्राम। भगवान भोले बाबा का स्मरण करना प्रारंभ कर दो और आपके हृदय में तुरंत शांति का अनुभव होने लगेगा। ये युक्तियां हैं, अब नहीं करोगे तो हमारी क्या गलती, हम तो बताते रहे। अब मानना ना मानना आपका काम है, स्वतंत्र हो आप स्वतंत्र हो। पर ध्यान रखना, भगवान की पूजा कभी नहीं भूलना, भगवान का चिंतन कभी नहीं भूलना। ऐसा कहकर के भगवान ने नारद जी को सांत्वना दिया और कहा शंकर जी के समान कोई प्रिय नहीं है। अनेक प्रकार समझा कर कहा अब कभी भी मेरी माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। शंकर भगवान के गणों ने जब नारद जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो दोनों ने नारद जी के चरण पकड़ करके विनती किया, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं और हमारे अपराध को क्षमा करिए, हमारे श्राप को दूर करने की कृपा करो। नारद जी बोले तुम दोनों जाकर के महान बलशाली ऐश्वर्यवान बनोगे, अपने बल से सारे संसार को जीत लोगे और युद्ध में भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। भगवान नारायण का भजन करते हुए नारद जी वहां से चले गए। नारायण नारायण श्री हरि नारायण